Students, welcome to our YouTube channel Gnan Manjri Modern School. In Standard 8 Subject Computer, our today's topic is Storage Unit. As you already know, a computer can store a large amount of data in its memory. All the programs and data are stored in the computer's memory. आप सबको पता ही होगा कि लार्ज अमाउंट में जो डेटा होता है जो मेमोरी में वो एक कंप्यूटर की जो एक मेमोरी होती है उसमें सेव होता है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी. फर्स्ट वन इज़ अ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज़ अ secondary memory. First one is a primary memory. It is also known as the main memory. The primary memory of a computer consists a large number of cells. Each cell contains a piece of information. Each cell is identified by a number which is known as the address of that cell. यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है. प्राइमरी मेमोरी है वो लार्ज अमाउंट ऑफ सेल है उसको कंसिस्ट करता है और जो अलग अलग सेल्स होते हैं ईच सेल्स होते हैं उसको नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको एड्रेस भी बोलते हैं, एड्रेस ऑफ सेल. A cell address is used to refer to a particular cell. यानी कि पर्टिकुलर सेल में अगर मेमोरी को सेव करना है तो उसके लिए सेल एड्रेस का यूज़ होता है. The cell address is different from the content of the cell. So when you want to store any information in a particular cell, it is necessary to specify the cell address and the information to be stored in इट. यानी कि अगर आपको स्पेसिफिक सेल जो है उसके अंदर ही आपको कोई डेटा है उसको सेव करना है तो आपको स्पेसिफिक सेल एड्रेस है उसको आपको बताना पड़ेगा. Similarly, to read any information from a cell, it is necessary to specify the cell address. अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ना है तो आप नेसेसरी है सेल एड्रेस को स्पेसिफाई करना. नेक्स्ट वन इज देयर आर टू काइंड्स ऑफ अ प्राइमरी मेमोरी. फर्स्ट वन इज अ रैम एंड सेकेंड वन इज अ रोम. सो फर्स्ट वन इज अ रैम, RAM, रैम. द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. Information is stored in RAM in the form of electrical pulse. Hence, anything stored in RAM will remain stored there only as long as electric power is supplied to the computer. यानी कि जो रैम है वो एक इलेक्ट्रिक पल्स से जुड़ा हुआ होता है और इलेक्ट्रिक पावर है उसको सप्लाई किया जाता है. If there is an interruption in the power supply or if you switch off the computer, you will lose all the information stored in RAM. यानी कि अगर हमने RAM में कोई भी मेमोरी है, कोई भी हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन है उसको सेव किया है तो अगर कोई भी पावर सप्लाई में इंटरप्शन आ जाए या फिर कंप्यूटर है उसको स्विच ऑफ हो जाए तो वो हमारी जो सारी मेमोरी जो हमने सेव की है रैम में वो हमारी लॉस्ट हो जाएगी. हैंस रैम ऑफ अ कंप्यूटर इज़ अ टेम्पररी मेमोरी और वॉलेटाइल मेमोरी. टेम्पररी मेमोरी यानी कि थोड़ी देर के लिए ही उसमें डेटा सेव होता है. इन रैम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड यूजिंग बाइट्स. यानी कि बाइट्स में जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन सेव होती है. अ बाइट इज़ अ बाइनरी डिजिट विच कैन बी आइदर 0 और 1. अ ग्रुप ऑफ 8 बाइट इज कॉल्ड अ बाइट. 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट. यानी कि 8 बिट का जो ग्रुप होता है उसको बाइट कहते हैं. सेकेंड मेमोरी इज रोम. The full form of ROM is read-only memory. All the programs and the software that help to run a computer are stored in ROM. जो भी प्रोग्राम और जो सॉफ्टवेयर है
वो कंप्यूटर है उसको रन करने के लिए एक जो रोम है उसमें सेव मेमोरी होती है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम कैन ओनली बी रीड, इट कैन नॉट बी चेंज और इट इज़ नॉट लॉस्ट इवन व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि अगर आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो भी जो कंप्यूटर है वो उसकी मेमोरी को लॉस नहीं करता। Hence, ROM of computer is a permanent memory or non-volatile memory। यानी कि जो रोम है वो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी, यानी कि उसमें कई दिनों तक अगर आप डिलीट नहीं करते तो वो वहाँ पे वो अपने अंदर मेमोरी को स्टोर रखता ही है। नेक्स्ट वन इज अ सेकेंडरी मेमोरी। The secondary memory of a computer is also known as the external memory. As you know, RAM is a temporary memory which is lost when you switch off the computer. Now, there may be some information that you need to store permanently. Such information can be stored in the secondary memory. Information stored in secondary memory can be erased और some new information can be overwritten on it। यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो एक कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि एक्स्ट्रा मेमोरी है। अगर जो टेम्परेरी फाइल है वो कंप्यूटर स्विच होने के बाद लॉस्ट हो जाती है तो सेकेंडरी जो मेमोरी है उसमें हम जो भी हमारी जो हमने जो सेव की है जो भी मेमोरी या फिर जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा उसको इरेज करके उसके ऊपर ओवरराइट कर सकते हैं। There are 4 kinds of external storage devices for secondary memory. Remember this thing, there are 4 kinds of external storage devices is only for secondary memory. First one is a hard disk, second one is the CD, third one is a DVD and fourth one is a USB flash drive. So first one is, first one is a hard disk. The hard disk is a small magnetic disk enclosed in a sealed box called the hard drive। यानी कि यहाँ पे आप राइट साइड में पिक्चर देख सकते हैं, ये है हार्ड डिस्क की पिक्चर। हार्ड डिस्क है वो एक एनक्लोज्ड बॉक्स यानी कि एक बंद ऐसा बॉक्स जैसा होता है। द हार्ड ड्राइव इज इनसाइड द CPU बॉक्स। ये जो हार्ड ड्राइव है वो CPU बॉक्स के अंदर होती है। The hard disk stores all the information on its magnetic area, and so information stored in the hard disk will not be erased even if there is an interruption। यानी कि अगर कोई इंटरप्शन आ जाए तो ही उसमें से ऑटोमेटिकली जो हमने जो डेटा है उसको स्टोर किया है वो इरेज होता है। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया है तो वो वहाँ से नहीं इरेज होता और उसमें सेव रहता है। Hence, the hard disk is a permanent storage device. It is not removable। यानी कि जो हार्ड डिस्क है वो रिमूवेबल नहीं होती है। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, आप देख सकते हैं उसमें यहाँ पे है टॉप पेटल, ये वाली है जो ये है टॉप प्लेटर ऑफ हार्ड डिस्क। ये कॉमन एक्सिस ऑफ हार्ड डिस्क है। यहाँ पे आर्म्स फॉर रीड राइट हैंड्स ये वाला, और रिबन केबल यहाँ पे जो छोटा दिख रहा है आप देख सकते हैं ये है रिबन केबल। एंड रीड राइट हेड, रीड एंड राइट हेड है वो यहाँ पे है। और हार्ड डिस्क इज much faster than a floppy disk and has a huge storage capacity. It can store more information than a floppy disk। यानी कि जो फ्लॉपी डिस्क है उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो
सेव कर सकता है हार्ड डिस्क। Next one is a CD, means compact disc. A CD is used to read or write data. A special CD drive installed in the computer is used to read or write data on a CD. There are three types of CDs. First one is a CD-ROM, compact disc read only memory. इसका फुल फॉर्म है compact disc read only memory. CD-ROM. You can only read the data or listen to the content like music or songs saved on it. You cannot make any changes to the data written on such CDs. यानी कि जो कई तरह की CDs होती है, इसमें जो CD-ROM है उसमें आप सिर्फ सॉन्ग और म्यूज़िक ही सेव कर सकते हैं और इसको एक बार अगर आपने सेव कर लिया है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसका फुल फॉर्म है CDR का कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। These are blank CDs on which you can write and save data only once. You need a special CD-ROM RW drive to write and save data on it. यानी कि जो कंप्यूटर है उसमें स्पेशल एक ड्राइव होती है जिसमें डेटा है उसको राइट और रीड कर सकते हैं। थर्ड वन इज अ CDRW। उसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। दे आर नोन एज इरेजेबल डिस्क, यानी कि उसको आप इरेज कर सकते हैं। यू कैन राइट एंड सेव डेटा सेवरल टाइम्स। इसमें आप सेवरल टाइम्स डेटा को राइट और सेव कर सकते हैं। यू नीड अ स्पेशल CDRW ड्राइव टू रिटर्न ऑन द CD, यानी कि आप CD पे रीड और राइट उस पर कर सकते हैं, उस पर रीड राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज अ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी कि DVD, जो हम DVD बोलते हैं वो। और उसका दूसरा फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। सो इन DVD, a DVD has high storage capacity with good quality, यानी कि जो DVD है वो गुड क्वालिटी और हाई स्टोरेज है, उसकी कैपेसिटी DVD में होती है। DVD एंड CD लुक सिमिलर बट अ DVD कैन स्टोर मोर अमाउंट ऑफ डेटा देन अ CD, यानी कि जो DVD है वो CD से ज़्यादा डेटा उसमें सेव कर सकता है। यू नीड अ DVD ड्राइव टू एक्सेस द डेटा ऑन द DVD, यानी कि आप है वो DVD ड्राइव में डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइक CDs, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ DVDs। CDs के CD है उसके जैसे ही आप DVD में बहुत ही सारे डेटा यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लाइक CDs, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ DVD। CD की तरह ही DVD के भी 3 टाइप्स हैं। First one is DVD-ROM. You can only view the data from this DVD. You cannot change the data on it. यानी कि ये जो DVD में हमने जो डेटा सेव किया है DVD-ROM में, उसको आप सिर्फ देख ही सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज DVD-R. It is a blank DVD on which you can store data with the help of special DVD-RW drive. DVD-RW ड्राइव जो है उसमें जाके आप जो DVD है उसमें आप कोई भी DVD-R है उसमें आप कोई भी डेटा है उसको सेव और स्टोर कर सकते हैं और वो ब्लैंक DVD होती है। नेक्स्ट इज अ DVD-RW. इट इज़ सिमिलर टू CD-RW,
यानी कि जो CDRW है उसके जैसे ही ये DVDRW है। You can save and erase data on it several times using a special DVD-RW drive। यानी कि जो स्पेशल ड्राइव है DVD की उसमें उसको यूज़ करके आप सेवरल टाइम्स कोई भी डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, फिर उसमें फिर से रीराइट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज USB यानी कि USB का फुल फॉर्म है USB फ्लैश ड्राइव। USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम एक्स्ट्रा कुछ करने वाले हैं उसमें हम ये जो फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म के वो हम सीखेंगे। तब मैं आपको बताऊंगी USB का फुल फॉर्म। अभी बता देती हूँ, फिर हम उसमें वहाँ पे बुक में लिखेंगे। USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव। टुडे अ USB फ्लैश ड्राइव इज़ अ वेरी पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस। यानी कि जो USB फ्लैश ड्राइव है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिवाइस है। अ USB फ्लैश ड्राइव इज़ ऑल्सो रिमूवेबल एंड रीराइटेबल। जो USB ड्राइव है वो रिमूवेबल भी है और रीराइटेबल भी है। इट इज़ मच स्मॉलर देन अ CD और DVD। ये जो CD और DVD है उससे छोटी होती है, बट मच फास्टर एंड कैन स्टोर मोर डेटा दैन CD और DVD। और CD और DVD से वो ज़्यादा डेटा है उसमें सेव कर सकती है USB फ्लैश ड्राइव। इट वेट्स लेस देन 30 ग्राम विथ अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 265 गीगाबाइट्स यानी कि GB। 265 GB की जो USB ड्राइव होती है उसका वेट बहुत ही कम होता है। हम लोग जो हमारी पेन ड्राइव बोलते हैं, ठीक है, सबको पता ही होगा, उसको ही हम USB ड्राइव कहते हैं। ये था हमारा स्टोरेज यूनिट है उसका डिस्क्रिप्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर है उसके क्या क्या एडवांटेजेस है वो हम देखेंगे। अ कंप्यूटर इज यूज इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। यानी कि लाइफ की हर फील्ड में अभी कंप्यूटर का यूज़ कंपलसरी हो गया है। इट हेल्प्स मैन टू डू वर्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली। यानी कि जो ये कंप्यूटर है वो हमारा काम फास्ट और एक्यूरेट करवाता है। अ कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी रिडक्शन इन इट्स एफिशिएंसी। यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी है उसमें कोई भी रिडक्शन यानी कि कोई भी रुकावट के बिना वो कंटिन्यूसली काम कर सकता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज एंड मैनी अदर टास्क। Let's see how computers are useful to us. So first one is a greater efficiency. Greater efficiency यानी कि महान क्षमता यानी कि कैपेसिटी। Computers help people to do their work more efficiently. For example, managers in industries use computers to obtain quick and accurate information that can help them identify problems and opportunities. This helps them to perform their functions or planning and controlling more efficiency. अलग अलग इंडस्ट्री या कंपनी में जो मैनेजर है वो क्विक और एक्यूरेट काम कर सके इसके लिए कंप्यूटर उसका यूज़फुल है। इससे वो करेक्टली कोई भी वर्क है उसका प्लानिंग और उस पर कंट्रोलिंग भी कर सकता है। So next one is second one, better services. With the use of computers at railway stations and airports, reservation of tickets has become easier. यानी कि आप
कई जगह पे गए होंगे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, तो वहाँ पे अभी जो भी हम रिजर्वेशन करवाते हैं टिकट का, वो कंप्यूटर पे ही हो जाती है। तो वो अभी ये इजी हो गया है। इन बैंक्स computers are used to keep accurate accounts of depositors and provide them quick banking service। यानी कि जो कंप्यूटर है वो बैंक्स में जो भी डिपॉजिटर्स है उसके जो अकाउंट है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल है। यूज़ ऑफ computers in offices, hotels, hospitals and other places have benefited people and they have started getting better services। ऑफिसेस, होटल और हॉस्पिटल्स है उसका जो बेनिफिट है उसमें बेटर सर्विस वो देता है। नेक्स्ट इज एजुकेशन। Computers are widely used in schools, colleges and educational institutions। A large variety of educational software is available to teach all the subjects। यानी कि आपको ई लर्निंग के बारे में अब तो आपको पता ही होगा। आप 1 साल से ऑनलाइन जो पढ़ाई कर रहे हैं वही इसका यूज़ है कंप्यूटर का। जिसके पास भी कंप्यूटर है घर पे, लैपटॉप है, वो उसमें ही ये वीडियो देख के उसमें पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूटर है वो एजुकेशन में यूज़ है। लर्निंग विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर इज़ नॉट ओनली ईजी एंड क्विक बट ग्रेट फन टू। नेक्स्ट वन इज़ अ एंटरटेनमेंट। Computers are used to listen to music, watch movies or cartoons and even play games। Computers are also used to compose music। यानी कि एंटरटेनमेंट में कंप्यूटर में आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, कार्टून और गेम्स है उसको भी आप खेल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ तक रखते हैं। हम एक बार हमारा रिवीजन देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, उसमें हमारा पहला टॉपिक था व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। उसमें हमने इनपुट, प्रोग्राम, प्रोसेसिंग, आउटपुट और हार्डवेयर के बारे में देखा था। फिर नेक्स्ट और सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट थी 2 लैंग्वेज, यानी कि 2 लैंग्वेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। फर्स्ट वन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड second one is a low level language। high level language is also called the interpreter or a compiler and the second one is low level language is also called the assembler। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर्स। उसमें था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। नेक्स्ट उसमें था कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ट है। पहले है कंप्यूटर, उसमें 4 यूनिट्स है और डिवाइसेस है। फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइसेस, देन प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इन इनपुट डिवाइसेस देर आर 2 इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड एंड माउस। इन प्रोसेसिंग यूनिट, one processing unit is CPU। In CPU there are some control unit or arithmetic unit and memory। Next is a storage unit। There are 2 memory of storage unit, primary memory and secondary memory। In primary memory 2 parts are RAM and ROM and secondary memory 4 parts, hard disk, compact disk, DVD and USB flash drive। Output devices is monitor and printer। नेक्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस। उसमें है कीबोर्ड। कीबोर्ड पे यहाँ पे कीबोर्ड की पिक्चर दी गई है। इसमें है एस्केप की, सेट ऑफ फंक्शन की, स्पेशल की, इंडिकेटर लाइट्स, कर्सर कंट्रोल कीज एंड न्यूमेरिकल पैड। नेक्स्ट था हमारा माउस। तो माउस के बारे में भी हमने देखा था। उसमें था एक केबल, राइट बटन और लेफ्ट बटन, ऐसे 2 माउस के बटन्स होते हैं। देन नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में फर्स्ट था मॉनिटर। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीडियो भी बोलते हैं।
Monochrome monitor and color monitor are the two kind of monitors. Then next one is a printer. The प्रिंटर है, उसमें अगर आपकी जो प्रिंटेड कॉपी है उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं और जो कंप्यूटर के अंदर जो कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। प्रिंटर के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज अ डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट वन इज अ प्रोसेसिंग यूनिट। Processing unit contains the CPU, means central processing unit, and other electronic component. CPU is also called the brain of the computer because कि CPU में जो भी हमारे प्रोसेस कंप्यूटर की होती है वो CPU में ही होती है। डेटा है वो CPU में ही जाता है, उसमें ही स्टोर होता है और उसमें से ही हमें आउटपुट मिलता है। CPU unit consists of 3 components: control unit, arithmetic and logic unit and memory. नेक्स्ट यहाँ पे एक डायग्राम है, जो इनपुट डिवाइसेस है उसमें से हम जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है वो इनपुट करते हैं, फिर बाद में वो CPU में जाता है। CPU में है मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड ALU, यानी कि जो हमारे इनपुट डेटा है वो मेमोरी में सेव होता है, फिर कंट्रोल यूनिट, फिर एरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट के पास जाता है और वो उसमें प्रोसेस करके उसका आंसर कंट्रोल यूनिट को देता है और कंट्रोल यूनिट वापस जो हमने आउटपुट हमारा जो मिला है उसको मेमोरी में सेव करता है। उसके बाद जो आउटपुट है वो CPU को देता है और CPU है वो आउटपुट डिवाइसेस को देता है, यानी कि हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे हमारा जो आउटपुट है वो दिखता है। नेक्स्ट है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। There are 2 kind of primary memory. First one is a RAM, random access memory, and ROM, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है यानी कि जो रैम है वो परमानेंटली ही टेम्पररी ही उसमें डेटा है उसको सेव करता है, और जो रोम है वो परमानेंटली मेमोरी को सेव करता है। इसलिए रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है और रोम को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। दैन सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है उसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा मेमोरी है वो है उसमें आप जो इरेज हमारा डेटा है उसको इरेज करके और राइट कर सकते हैं। There are 4 kind of external storage devices for secondary memory. First one is a hard disk, CD, DVD and USB flash drive. इसके बारे में हमने अभी देखा है। और इसके बाद हमारे आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक था एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। उसमें है ग्रेटर एफिशिएंसी, बेटर सर्विसेज, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर अब तक हमने यहाँ तक सीखा है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।